यार मजाक की भी हद होती है। हाथ पकड़ के ऐसे साइन कौन करवाता है? इससे बढ़िया तो अंगूठा ही छपवा देते। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपके साथ है तोमर साहब। आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। शो की शुरुआत आज होती है शार्लेट फ्लेयर और रिकेल के मैच के साथ, जहां शार्लेट फ्लेयर मैच को निकाल लेती हैं और समर स्लैम में अब एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर का मैच सेट हो गया है रिकेल और रोक्सेन के साथ। मोस्ट प्रोबेबली शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस अपना पहला टैग टाइटल वहीं जीतने वाली हैं। दोनों के बीच में एक खट्टी मीठी दोस्ती है जो सबको पसंद आ रही है। फिर आज दिखाया जाता है टोंगा लोआ का एक्सीडेंट हो जाता है और टूटे हुए हैं वो, और पुलिस वहाँ पे आ जाती है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, करता हूँ बात। हाँ जी, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? हम यहाँ जेकब फाटू को ढूंढ रहे हैं। जेकब फाटू को किस लिए ढूंढ रहे हैं? हमारी कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके लिए उनसे मिलना जरूरी है। अरे यार, क्या कर दिया उसने? देखो वो रहा जेकब। जेकब सुन, ये लोग कुछ पूछताछ के लिए आए हैं। ये बाड़े के टट्टू अब मेरे से पूछेंगे? मैंने कुछ नहीं किया, समझे? अरे भाई 5 मिनट का काम है, 500 देना मान जाएंगे। फिर दोस्तों हकतोड़ ब्लड लाइन रिंग में आती है। भाइयों बहनों, आज की रात हमें पता चल गया है वो जेकब फाटू क्या है। मेरे बिना जेकब पागल हो जाता है। वो किसी की नहीं सोचता, ना किसी की सुनता है, बस अपनी सोचता है। मैंने जेकब को बहुत सिखाया, WWE में मैं लाया, सक्सेसफुल मैंने बनाया, पैसे मैंने खिलाए, खाना उसकी फैमिली को मैंने खिलाया, चैंपियन भी मैंने बनाया, लेकिन उसने मुझे ही काट खाया। वो कुछ डिजर्व नहीं करता। उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, जो लोग उसके साथ थे, और मुझे पहले से पता होना चाहिए था। क्रिमिनल ही रहता है हमेशा। निकालो उसको गाड़ी से। सॉरी भाई, हमने सीसीटीवी देख ली है, तुमने कुछ नहीं किया। आप जा सकते हो, जो करना है करो। हट भाड़े के। फिर दोस्तों जेकब सीधा रिंग में आते हैं और जिमी भी रिंग में आते हैं और अटैक करते हैं हकतोड़ ब्लड लाइन पे। सोलो शर्म नहीं आई झूठा इल्जाम लगाते हुए? अब समर स्लैम में डिफेंड करेगा अपना टाइटल तू, स्टील केज मैच में। और पुलिस अंकल आओ जरा। हाँ, ले जाओ इसको, ले जाओ। ये भाई मुझे क्यों ले रहे हो? अरे भाई, ए भाई, हेलो। तो दोस्तों इनका ये जो सेगमेंट है, इसको कॉमेडी बनाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन ये क्या ही सेगमेंट हुआ, मुझे तो समझ ही नहीं आया। मतलब टोंगा लोआ के लग रही है, सोलो सिकोआ को गिरफ्तार किया जा रहा है, और अगर सोलो सिकोआ ने जेकब फाटू पे इल्जाम लगाने की कोशिश भी की है तो भाई क्या ही हो जाएगा। I mean, इनको ये क्लियर करना था कि वो जेकब फाटू को जेल भेजना चाहते हैं ताकि समर स्लैम के अंदर उनकी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच ना हो। ये वाली बात तो पूरे सेगमेंट में बताई नहीं, बस जल्दी कहानी खत्म कर दी। फिर दोस्तों डेमियन प्रीस्ट और कार्मेलो हेस के बीच में भी आज मैच होता है, जहां पे एलिस्टर ब्लैक आके डेमियन प्रीस्ट पे अटैक कर देते हैं और नो कॉन्टेस्ट हो जाता है। वहीं स्टेफनी वकैर का मैच होता है एल्बा फायर के साथ में, जिसको स्टेफनी वकैर जीत लेती हैं। फिर टैग टाइटल्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर का मैच होता है, जो कि इस स्मैकडाउन का सबसे बेस्ट मैच था। मैच को अंद्रादे और रे फिनिक्स जीत लेते हैं। दोनों बंदों की टीम बहुत अच्छी नजर आ रही है, लेकिन व्हाइट सिक्स के सामने अब क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, क्योंकि व्हाइट सिक्स के अगेंस्ट अगर उनको हरवा दिया तो पूरा का पूरा पुश टूट जाएगा, और अगर जितवा दिया तो व्हाइट सिक्स को चैंपियनशिप दी ही क्यों थी। भाइयों बहनों, शुरू करते हैं WWE चैंपियनशिप की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग और बुलाते हैं कोडी रोड्स को। फिर कोडी रोड्स आते ही कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। हाँ जी, क्या बात करना चाहते हो? ये मेरा शहर है, मेरे फादर का शहर है, मेरे ब्रदर का शहर है। रिसेंटली मैंने एक पोस्ट किया था कि फैंस शॉक मत होना और थैंक्स मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए। फिर लोग बातें बनाने लगे कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन मैं सिर्फ यही बोल रहा था, शॉक मत होना और मेरे साथ चलने के लिए थैंक यू। कि शॉक तो मैं भी नहीं हुआ जब 35 साल की उम्र में मैं WWE में वापस आया, जब मैंने सेथ रॉलिंस के साथ बुरी हालत में मैच किया, ब्रॉक लेसनर को हराया, और ना मैं शॉक हुआ जब मैं लगातार 2 बार रॉयल रंबल जीता, एक तो इस शहर में ही जीता था, और ना मैं शॉक हुआ जब मुझे अपने भाई जे ऊसो से लड़ना पड़ा, ना मैं शॉक हुआ जब मुझे मेरे मेंटोर रैंडी ओटन से लड़ना पड़ा, लेकिन मैं शॉक हुआ रेसलमेनिया 41 में जब मुझे WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार जॉन सीना से लड़ना पड़ा। मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है उसको हराना, लेकिन हराना तो पड़ेगा। तो जॉनी सिंस जल्दी बुला लो उसको। दोस्तों स्वागत करिए अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन जॉन सीना का। बंद कर म्यूजिक बंद कर। रुक जाओ। एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि मैं समर स्लैम में मैच नहीं करने वाला। एक्चुअली मैं अभी मूवी बना रहा हूँ नेटफ्लिक्स के लिए और थक गया हूँ मैं, तो मैं समर स्लैम में आ नहीं पाऊंगा। देख कोडी, मैच अपन लोग कर लेंगे, क्लैश एट पेरिस में कर लेंगे या उसके बाद कर लेंगे, लेकिन समर स्लैम में मैच नहीं कर पाऊंगा मैं। और अगर अभी मैंने यहाँ साइन कर दिया तो मुझे आना पड़ेगा, इसलिए मैं साइन वाइन भी नहीं कर रहा। और थैंक्स आप सबको समझ
समझदार हो आप लोग, समझ गए। नमस्ते कोडी भाई, बाद में करेंगे मैच। चलो भाई मैं निकलता हूँ। फिर दोस्तों जॉन सीना वहां से जाने लगते हैं तो कोडी रोड्स फिर उन पे अटैक कर देते हैं। जॉन सीना भी कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करने के लिए टाइटल को निकाल लेते हैं, लेकिन इस बार कोडी रोड्स के हाथ में टाइटल आ जाता है और वो बिल्कुल भी झिझकते नहीं है जॉन सीना को टाइटल मारने में। उसके बाद उनको टेबल पे लिटा के उन पे स्लैम मारते हैं। लेकिन सबसे फनी तो ये था कि वो उनका हाथ पकड़ के उनसे साइन करवाने लगते हैं। आई मीन कौन से लॉ में ऐसे साइन करवाना लीगल हो गया? WWE वाले कभी कभी कुछ भी दिखाने लगते हैं। इससे बढ़िया तो वो अंगूठे पे इंक लगा के उस पे अंगूठा लगा देते, कम से कम थोड़ा लॉजिकल तो लगता। इस सेगमेंट को देख के मेरे को तो बड़ी हंसी आई कि ये क्या कॉमेडी तरीका है, और अब इसके ऊपर पूरा मैच हो जाएगा। कमाल है। खैर दोस्तों, इतनी फनी तरीके से ये स्मैकडाउन खत्म हो जाती है। साथ ही जो गिव अवे मैंने प्रॉमिस किया था उसकी बारी आ चुकी है। तो दोस्तों इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बस सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले अपने कमेंट में #WWE लिखना है और उसके बाद एक फनी कहानी बतानी है यहाँ से कोडी रोड्स और जॉन सीना की क्या हो सकती है। जो सबसे फनी और क्रिएटिव कहानी बताएगा उसको मिल जाएगा नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन। तो जल्दी जल्दी अपने क्रिएटिव थॉट्स के साथ में एक फनी सी कहानी बना दो। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।